नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 6 और उद्योग से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे ये सभी उद्योग और दोस्तों जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनसे रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। दोस्तों जो है प्रथम दीनदयाल दोस्तों जो है क्या है, हस्तकला संकुल। ये दोस्तों व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है या कहाँ है? वाराणसी में है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों, वाराणसी यूपी में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जो है 22 सितंबर 2017 को दोस्तों जो है राष्ट्र को ये समर्पित किया। और यह दोस्तों जो है 7.93 दोस्तों जो है एकड़ क्षेत्र में ये विस्तारित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें इस संकुल में दोस्तों जो बुनकर हैं, कारीगर हैं और जो निर्यात करने वाली जो घरेलू वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय हैं बाजारों के लिए दोस्तों जो है जो आपका हस्तशिल्प होता है या फिर हथकरघा इत्यादि को बढ़ावा देना, इसको जो है इसमें लोगों को मदद करना। और बात करेंगे इसके लिए दोस्तों जो है निर्माण राशि लागत ये पूछ सकता है, तो 300 करोड़ रुपए, याद रखिएगा 300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में एक नई जो है रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। कहाँ रखा गया दोस्तों? तो ये आपका जो है रखा गया है रायबरेली में। ध्यान सुनिएगा, नई दोस्तों जो है रेल कोच निर्माण की दोस्तों जो है रखी गई। यहाँ पर दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है, यूपी दोस्तों जो है पीसीएस जो है 2012 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो रायबरेली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान सुनिएगा, यह भारत का तीसरा दोस्तों जो है थर्ड नंबर का दोस्तों जो है रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम जो है पहला जो है वो आपका 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री जो आपका पेराम्बुल में है, पेराम्बुल। ठीक है, पेराम्बुल तमिलनाडु में ये दोस्तों जो है आपका पहला है। और दूसरा जो है आपका कपूरथला में है। कपूरथला आपका 1986 हो जाएगा, 1986 में। ठीक है, कपूरथला पंजाब में है, तो ये आपका दूसरा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, पहला दोस्तों जो है रेल कोच, अगर बात करेंगे फैक्ट्री की बात करेंगे तो इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री ये नाम है आपका, और ये है पेराम्बुर आपका तमिलनाडु में 1955 में, कपूरथला पंजाब में 1986 में, तीसरा रायबरेली वाला ये स्थापित किया गया है, यूपी में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, गलत वाला बताना है। मुरादाबाद में दोस्तों जो है पीतल का काम आपका होता ही है, तो बिल्कुल ठीक है। प्रतापगढ़ में दोस्तों आपका कालीन बोल दिया गया। प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? आंवला के लिए। आंवला की खेती वहाँ पर होती है, मतलब आंवला यहाँ पर ज़्यादा होता है। और बरेली में बात करेंगे फर्नीचर, बिल्कुल सही है, बरेली में फर्नीचर है। सुरमा भी है, फर्नीचर भी है, सुरमा भी है। सहारनपुर में दोस्तों जो है, सहारनपुर मेरठ में दोस्तों जो है क्या है आपका क्या कहते हैं, नींबू की भी है और कागज के भी आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है सब यहाँ पर सही है। जो गलत वाला है वो प्रतापगढ़ वाला हो जाएगा। प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है पूछ सकता है आपसे, तो सई नदी जो आप जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। यहाँ पर दोस्तों क्या बोला जा रहा है, तीव्र औद्योगिकरण के लिए मतलब हेतु निवेश करने के लिए और तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहला आंकड़ा केंद्र दोस्तों जो है स्थापित यहाँ पर करेगी। पूछा जा रहा है किस जगह पर करेगी, तो याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा में ये करेगी। ग्रेटर नोएडा याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देश का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा 2016 में आरओ में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है? तो उद्योग बंधु, इसको कई बार मैंने करा रखा है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्थापित करने तक का दोस्तों जो है सहायता प्रदान करने का इसमें लक्ष्य है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो देखिए इसमें से दोस्तों जो है सीमेंट होता ही है, जो चुर्क जगह है आपका, और सीमेंट से चीज़ें या फिर डोलोमाइट इत्यादि, और जो आपके सोनभद्र मिर्जापुर इलाके में आपको मिल जाएंगे चूना इत्यादि। ठीक है, चीनी दोस्तों जानते हैं, चीनी क्योंकि गन्ना ज़्यादा होता है
तो चीनी भी लगभग आपके अच्छे खासे होते हैं। कपड़ा भी दोस्तों बनी जाता है, हथकरघा है ही वाराणसी में, और भी अलग जगह पे चिकनकारी से संबंधित भी काम होता है। लखनऊ में गोटे लगाए जाते हैं, लखनऊ और वाराणसी में, लखनऊ में ये सब। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स जो है ये आपका दोस्तों जो है अगर प्रमुख रूप से बात करें तो जो है यहाँ का उद्योग नहीं है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपको बताते हैं जो आपका सीमेंट है, सीमेंट कहाँ कहाँ होता है? कजराहट, चुनार, मिर्ज़ापुर, चुर्क, सोनभद्र, रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी और कासगंज, झांसी, टांडा, अम्बेडकर नगर, इतने जगह पे सीमेंट का उद्योग होता है। अलग अलग फैक्ट्रीज हैं। नेक्स्ट आपका चीनी उद्योग की बात करेंगे तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, आपके लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा आदि जगह पे चीनी उद्योग है। नेक्स्ट कपड़ा वाला बात करें, कपड़ा आपका कानपुर, मेरठ, टांडा और मगहर। मगहर किससे रिलेटेड है बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। देवबंद, धामपुर और सिकंदराबाद, मऊ मऊ जो है सूती वस्त्र के लिए, तो ये सब जगह है। लेकिन ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी जीआई टैग, जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान को मिला हुआ है? किस चीज़ के लिए? ब्लैक पॉटरी के लिए मिला हुआ है। तो ब्लैक पॉटरी के लिए दोस्तों जो है किसको मिला हुआ है? जियोग्राफिकल, ये मिला हुआ है आपके निजामाबाद, आजमगढ़, आजमगढ़ में है। ठीक है, इसके लिए मिला हुआ है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों तथा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल जो है आपका इंडेक्शन आपका जो है टैग मिला हुआ है, या फिर कहा जाए कि जीआई टैग का पंजीकृत किया गया है। अगर बात करेंगे खुर्जा में, खुर्जा में दोस्तों जो है आपके पॉटरी के जो हैंडीक्राफ्ट हैं इसके रूप में जीआई टैग इसको मिला हुआ है। और अगर बात करेंगे मान्यता प्राप्त है और 10 वर्षों के लिए दोस्तों जो है निर्धारित होता है ये जीआई टैग, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो है नजीबाबाद दिया है और नजीमाबाद दिया है, ये वाला जो है यहाँ ये है आजमगढ़ में। ठीक है, नजीमाबाद याद रखिएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ही जैसा ऑप्शन आपका दे दिया गया है। तो आजमगढ़ दोस्तों जो है ये वाला आपका जो है नजीमाबाद। ठीक है, नजीबा नहीं, नजीमाबाद याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो कालीन नगरी कहा जाता है भदोही को। इसी को संत रविदास नगर भी कहते हैं, रविदास नगर भी इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको कालीन कहते हैं। साथ ही साथ अगर ऑप्शन में ये नहीं है, मिर्ज़ापुर है, तो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी नहीं है तो आप दोस्तों जो है इसको जो है वाराणसी कर सकते हैं, आगरा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत मात्रा में होता ही है। तो यहाँ पर आपका भदोही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको कालीन को गलीचा उस जो है लोकल भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है? कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या बता रहा है? कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है। ऐसा नहीं है, सभी निवासियों के यहाँ थोड़ी होगा। तो यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ये गलत है। और कथन कारण दोनों सही बता रहा है, तो कथन सही है किंतु कारण गलत है। यही सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ इत्र के साथ साथ कन्नौज का आप याद रखेंगे, तंबाकू का व्यापार भी वहाँ होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें दोस्तों जो है विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी इसमें से आपका लखनऊ में अवस्थित है, याद रखिएगा। विज्ञान नगरी कहाँ पर है अवस्थित है? तो ये आपका लखनऊ में अवस्थित है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गीडा क्या है? गीडा दोस्तों जो है गोरखपुर औद्योगिक जो है विकास प्राधिकरण हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों जो है आपका गोरखपुर वाला आपका 1989 में दोस्तों जो है आपका स्थापित है, और जो तीव्र औद्योगिक विकास इसका जो है उद्देश्य था। गोरखपुर दोस्तों जो है इंडस्ट्रियल आपका जो है मतलब औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों जो है कानपुर में है, और इसकी स्थापना याद रखेंगे। राज्य जो है दोस्तों यूपी का तो मतलब राज्य हो गया, स्टेट दोस्तों जो है आपका औद्योगिक विकास निगम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1961 में दोस्तों जो है क्या स्थापित संस्थान है ये, और इसका उद्देश्य दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में जो अवस्थापना है इसकी सुविधाओं से युक्त दोस्तों जो है स्वीकृत जो औद्योगिक नगर हैं, औद्योगिक नगरों का जो क्षेत्र है उसका विकास करना इसका है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है रक्षा गलियारा केंद्रित क्षेत्र होगा। रक्षा गलियारा की बात हो रही है तो रक्षा गलियारी जो होगा वो आपका बुंदेलखंड में होगा। और ध्यान से सुनिएगा, जो है आपके 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश के 2 रक्षा जो है गलियारे बनाए गए। डिफेंस कॉरिडोर इसको कहते हैं, रक्षा गलियारा बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पहला जो है वो चेन्नई से बेंगलुरु है, और दूसरा जो है वो आपका बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश वाला बुंदेलखंड प्रस्तावित है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, यूपी में बुंदेलखंड। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। तो देखिए, वाराणसी को संस्कृति और धर्म के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है झांसी को औद्योगिक नहीं कहते हैं, औद्योगिक यहाँ बिल्कुल गलत है। आपका ऐतिहासिक पर्यटन कह सकते हैं, ऐतिहासिक दोस्तों जो है ऐतिहासिक दोस्तों जो है पर्यटन स्थल कह सकते हैं इसको। तो ये बिल्कुल सही है, और मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, तो यही सुमेलित नहीं है। और मुरादाबाद पीतल जो है उद्योग के लिए जाना जाता है, पीतल की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है आपका मॉडर्न फैक्ट्री कोच कहाँ पर दोस्तों स्थित है, तो अभी मैंने उसके बारे में बात किया दोस्तों, जो है रायबरेली है। तीसरा दोस्तों ये है, ठीक है। और दोस्तों जो है इसकी स्थापना यूपीए जो गवर्नमेंट थी इसकी कार्यकाल में 2012 में दोस्तों ये हुई थी। पहला जो मैंने बताया है आपका जो है जगह का नाम है पेराम्बूर आपका तमिलनाडु में है, तमिल में ये है। और दूसरा मैंने आपको बताया कपूरथला, ये कहाँ है, पंजाब में ये है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, ये वाला आपका 86 में है और ये वाला आपका 55 में है, यानी 1955 और 1986 याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। तो रायबरेली वाला दोस्तों जो है आपका 2012 जो दोस्तों याद रखेंगे, कार्यकाल वर्ष ये है इन लोगों का। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे रायबरेली का जगह अगर आ जाए तो आप लालगंज याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। तो इसमें से दोस्तों अगर बात करेंगे, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है कोई ना कोई, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है ये हर एक एग्ज़ाम में। अगर बात करेंगे पीसीएस 10 में, 3 में, मतलब 2010 में, 2003 में, 2009 में, आरओ में पूछा गया है, 2016 में पीसीएस जे में पूछा गया है, 2008, 10, 16, 2021 के पेपर में, 2012 के पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये लखनऊ में है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैंने बताया था, विज्ञान की नगरी जब बोलेगा तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो उसी से कोरिलेट कर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में है। दूसरी बात, सही सुमेलित नहीं यानी गलत वाला बताना है। दूसरा दोस्तों आपका दिया है जो है ट्रोनिका सिटी, ये नोएडा को दिया हुआ है। ट्रोनिका सिटी दोस्तों जो है ये गाजियाबाद में स्थापना इसकी की गई है। कहाँ? गाजियाबाद में स्थापना इसकी की गई है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो दोस्तों है वो आपका लखनऊ में, बिल्कुल सही बात है। तो यही इसका गाजियाबाद होना चाहिए था, ठीक है, जो है ट्रोनिका सिटी का। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। प्लास्टिक सिटी के नाम से कानपुर देहात को जानते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और जौनपुर में दोस्तों जो है स्थापित भी है प्लास्टिक के लिए दोस्तों जो है सिटी के रूप में आपका कानपुर देहात और जौनपुर दोनों है। साथ ही साथ चर्म के लिए, मतलब चमड़े के लिए दोस्तों जो है तो यहाँ पर लेदर होना चाहिए था, लेवर हो गया है। तो लेवर टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों जो है उन्नाव में, तो ये भी दोस्तों जो है आपका बिल्कुल सही है। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में भी आपका प्रौद्योगिकी पार्क जो है। जगह का नाम है जहाँ पर ये है बनथरा। क्या जगह का नाम है? बनथरा जगह का नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की जब बात करेगा तो लखनऊ ये भी आपका हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये दोस्तों जो है आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम तथा देश का तीसरा है पार्क, और राजधानी आपका जो है लखनऊ में अवस्थित है, स्थापित किया गया है। लखनऊ के अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो प्रयागराज, साथ ही साथ वाराणसी, ठीक है, और नोएडा। कहाँ? नोएडा और आपका आगरा। तो इतने जगह पे दोस्तों जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है यहाँ करने की। और वर्तमान में बात करेंगे तो कुल दोस्तों जो है आपके
केंद्र और उप केंद्र जो है वो 62 हैं STPI के, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाए, लखनऊ। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थापित है या जो है स्थित है, कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जो है आपकी लखनऊ में, ये भी आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना लखनऊ में है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कैड इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है तो आपको जो है आपके CAD कहते हैं, यानी इसको कैड कहते हैं। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ में कहाँ है? आलमबाग में है। कहाँ है? आलमबाग में दोस्तों जो है स्थित है, जो वर्ष भर दोस्तों जो है टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है, जहाँ पर औद्योगिक उत्पाद हैं इसकी डिज़ाइन तैयार की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो देखिए आपका इंडियन टेलीफोन जो है इंडस्ट्री है, तो टेलीफोन दोस्तों जो है आपके रायबरेली से रिलेटेड है, ठीक है। और ट्रांसफ़र जो है आपका दोस्तों जो है फैक्ट्री ये आपका झांसी से रिलेटेड है। कृत्रिम अंग ये आपका कानपुर से रिलेटेड है निगम, और उर्वरक वाला आपका फूलपुर से हो जाएगा। तो इसको मैंने प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था ऐसे कोरिलेट करके आपको याद करवाया था। कोई टेलीफोन पे क्या देता है? राय देता है, तो रायबरेली ऐसे याद कीजिए। ट्रांसफार्मर दोस्तों जो है वहाँ पर अगर छू छा दिए तो झांसा में चले जाएंगे आप, ठीक है, तो झांसी हो जाएगा। और कृत्रिम अंग दोस्तों कानपुर, जिसे कान एक अंग ही है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। उर्वरक कारखाना आपका फूलपुर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो पहले 2 होगा, फिर उसके बाद ट्रांसफर के लिए 3 होगा, फिर उसके कृत्रिम अंग के लिए 1 होगा, फिर 4 होगा। तो 2, 3, 1, 4 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या दिया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम वाला तुरंत मारिए, वाराणसी, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। साथ साथ भातखंडे संगीत संस्थान, ये भी मारिए, आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ। और निराला दोस्तों आ चुका है, निराला आर्ट गैलरी, ये दोस्तों जो है आपका क्या हो जाएगा? निराला आर्ट गैलरी दोस्तों जो है ये प्रयागराज का है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आपका रायबरेली हो जाएगा, ठीक है। ये मुबारकपुर है जगह, ठीक है, मुबारकपुर मुक्तियाँ। तो ये दोस्तों जो है कोरिलेट करके आपको याद करवाया था। हैंडलूम के लिए, हथकरघा के लिए वाराणसी जाना जाता है, तो पहले 4 होगा, ठीक है। उसके बाद संगीत के लिए दोस्तों जो है भातखंडे संगीत आप जानते हैं 1926 में, पहले अंग्रेजी नाम था, म्यूजिक करके था, और उसके बाद दोस्तों जो है इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपका 62 ऐसे करके मैंने याद करा था, 26, 62। तो देखिए यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 4, 3, 8 गैलरी या दोस्तों प्रयागराज में है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और लास्ट आपका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आपका जो है क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 4, 3, 2, 1 जो है 4, 3, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? याद रखिए, ग्रेटर नोएडा। ये नाम है नॉलेज और ये है नोएडा, तो याद करना बहुत आसान है। ग्रेटर नोएडा में दोस्तों जो है क्या है? नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, दोनों, नॉलेज पार्क और निर्यात एक्सपोर्ट वाला, ठीक है, निर्यात संवर्धन दोस्तों औद्योगिक पार्क स्थित है। तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर दोस्तों सुहाग की नगरी कहा जाता है? सुहाग की नगरी फिरोजाबाद, कांच की जो दोस्तों चूड़ियाँ इत्यादि इसके लिए जाना जाता है सुहाग की नगरी। सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं सुहाग नगरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि कांच की चूड़ियाँ यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हैं, और लगभग 200 वर्षों से रिकॉर्डेड अगर बात करेंगे तो 200 वर्षों से जो है लोग इसका काम कर रहे हैं उधर के। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो गोटे का कार्य मैंने बताया था लखनऊ वाराणसी में होता है। पीतल की मूर्ति, तो अगर यहाँ पर मुरादाबाद नहीं दिया है तो आप मथुरा बिल्कुल सही है। ताले दोस्तों अलीगढ़ पसंद है, और आपका बेत की छड़ियाँ ये दोस्तों वाराणसी, और चित्रकूट याद रखिएगा, वाराणसी में भी चित्रकूट में भी। तो ये दोस्तों बिल्कुल मैच है, तो मैच कराने की जरूरत ही नहीं है, पूरा मैच है ये। नेक्स्ट देखिए इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों जो है आपके आंवला, ये कहाँ है? बरेली। कारखाना यूरिया वाला दोस्तों जो है बरेली में है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, यूरिया डाले हमारा जो है आंवला बढ़ नहीं रहा था, तो ऐसे करके बरेली, फिर उसके बाद बढ़ गया तो बरेली बरेली बरेली, क्या हो जाएगा? आंवला बरेली, याद रखिएगा। ट्रिक से आपको याद करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो है इफ्को यूरिया कारखाना कहाँ है? आंवला बरेली। और आंवला होता कहाँ ज़्यादा है? अभी मैंने बताया था प्रतापगढ़, ठीक है। आजाद जो है राणा प्रताप जी की दोस्तों जो है आपका दिवस भी है, जयंती है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है, सुगंधित चीज़ों के लिए कन्नौज मारिएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित नहीं है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी दिया हुआ है, तो चीनी मिट्टी के लिए बुलंदशहर जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने अभी बताया, छड़ियाँ इत्यादि। प्रतापगढ़ दोस्तों अमरूद जैली दिया हुआ है, तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो है कौन सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना था। तो ये तो सभी लगभग लगभग लग रहे हैं आपके। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपका प्रतापगढ़ जाना जाता है किसके लिए, अभी मैंने बताया आंवले के लिए, आंवले के लिए, ठीक है। और अमरूद इत्यादि किसके लिए, इलाहाबाद का दोस्तों जो है, इलाहाबाद वाला अगर ऑप्शन आपको मिल जाए तो अमरूद को टिक कर दीजिएगा, ठीक है, अमरूद जैली। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना किस शहर में। देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया रायबरेली में, तीसरा ये है, एक 1955 में, एक 1986 में, एक सेकेंड 86 में, एक कपूरथला जो 86 वाला, पंजाब, और ये कहाँ है सब लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अभी मैंने जस्ट अभी बताया था कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। क्या नाम है, पेरीम्बूरम, ऐसे आपका जगह का नाम है। तो जो है आपका पेरम्बूर कुछ ऐसे नाम है, तो आप लगभग याद रखिए तमिलनाडु में वो है पहला 1955 में। उसके बाद दोस्तों जो है 86 में कपूरथला, और ये कहाँ है, पंजाब में। और ये दोस्तों जो है आपका तीसरा जो कि आपका 2012 में जो है यूपीए सरकार के द्वारा, तो रायबरेली, याद रखें क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रायबरेली का जनपद है लालगंज, क्या है, रायबरेली में एक जनपद है जो कि आपका है लालगंज, जो है रायबरेली के लालगंज जगह पे दोस्तों जो है जनपद के पास में ये स्थान है, ठीक है। वहीं पर दोस्तों ये जो है आपका रेल डिब्बा बनने का तीसरा कारखाना लग रहा है। तो रायबरेली खुद ही है जनपद, लेकिन वहाँ पर एक पास में एक जगह है लालगंज। इतना याद रखेंगे कि रायबरेली में, बस इतना ही काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है, तो आ जाइए मिलान करते हैं। देखिए सीमेंट के लिए जाना जाता है चुर्क, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जो चुर्क है। अगर क्षेत्र में बात करेगा तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, दोनों जगह पे, और भी जगह हैं, ऐसा नहीं है, टांडा भी है, अम्बेडकर नगर इत्यादि, बहुत सारे और जगह है जहाँ छोटे छोटे आपके, छोटे छोटे का बहुत बड़े बड़े कंपनीज के आपके प्लांट लगे हुए हैं, बनते हैं। लेकिन जो जाना जाता है उस पर आपको टिक करना है, अगर नहीं रहेगा तो वो तो फंसने वाला काम है, फिर तो छोटे छोटे और भी जगह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए सीमेंट के लिए चुर्क मारेंगे, ठीक है, सीमेंट क्या करेंगे, चुर्क। कागज के लिए मैंने बताया सहारनपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सहारनपुर। जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के लिए क्या हो जाएगा, आपका नोएडा हो जाएगा। और फर्नीचर के लिए बरेली जाना जाता है, ठीक है। बरेली किसके किसके लिए, सूरमा के लिए भी जाना जाता है, सूरमा के लिए, ठीक है। फर्नीचर के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है मतलब सीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, पहले 3 होगा, फिर उसके कागज़ के लिए क्या होगा, 1 होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होता है, नोएडा यानी 4 होगा, और फर्नीचर के लिए यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, बरेली 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस नहीं लिए हुए हैं, बस डायरेक्ट यहाँ पर आपको बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, डीजल जो है लोकोमोटिक्स वर्क जो है आपका वाराणसी अब प्रदान करता है। दोस्तों अब क्या क्या प्रदान करता है, देखिए डीजल नाम ही है डीजल, तो डीजल तो रहेगा, लेकिन अब दोस्तों जो प्रदान करता है बिजली के जो भी इंजन है दोनों। तो देखिए डीजल एवं बिजली इंजन दोनों जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पूछा गया 2017 में यूपीपीसीएस मेंस में। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है और सही कूट चुनना है। तो कूट को छोड़ते हैं, हम मिलान करने के लिए अभी मैंने बताया था कि जो फिरोजाबाद है किसके लिए, कांच की जो चूड़ी है उसके लिए जाना जाता है, सुहाग की नगरी कहते हैं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। कानपुर को अभी छोड़िए, चमड़े का काम होता है कानपुर में, लेकिन ऑप्शंस और थोड़ा नीचे वाला एक तो देख लेते हैं, नहीं है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों जो है आप मिला देंगे किसको, कांच की चूड़ी को, कानपुर को मिला देंगे चर्म माल से। और दोस्तों जो है कागज व लुगदी, याद रखिएगा कागज व लुगदी के लिए किसको करेंगे, सहारनपुर बताया था, तो सहारनपुर के लिए मैच हो जाएगा ये। और नजीबाबाद, एक है नजीमाबाद, एक है नजीबाबाद। नजीबाबाद दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, प्लाईवुड के लिए जाना जाता है, ठीक है। वो आजमगढ़ का नजीमाबाद था, और ये दोस्तों जो है नजीबाबाद है, याद रखिएगा दोनों में नाम का फर्क है, ठीक है, फंसेंगे नहीं। थोड़ा सा जो है नाम आपका अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा रहता है,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे आपका रायबरेली बरेली है, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके फंसाने वाले होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप मैचिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा फिरोजाबाद के लिए, फिर उसके कानपुर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नजीबाबाद दोस्तों प्लाईवुड के लिए जानते हैं, यानी 4 हो जाएगा। और फिर आपका जो है किसके लिए, यहाँ पर दोस्तों कागज लुगदी के लिए सहारनपुर, यानी 3 हो जाएगा। तो 1 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान दोस्तों जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये आपका स्थापित किया गया था वृहद नोएडा में, तो नोएडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोएडा, वृहद नोएडा याद रखिएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, मैंने बताया था निर्यात संवर्धन भी नोएडा में है, और क्या बताया था आपको, नोएडा में है। नोएडा के लिए दोस्तों अभी क्वेश्चन जब आया था तो मैंने बताया था नोएडा के लिए क्या है, एक दोस्तों आपको नोएडा के लिए बताया था निर्यात संवर्धन है, साथ ही साथ आपको बताया था नोएडा के लिए जो आपके नॉलेज पार्क है, नॉलेज पार्क वो और निर्यात संवर्धन दोनों 9 से हैं, ये सभी नोएडा में हैं। तो वृहद नोएडा लगाएंगे जब निर्यात की बात करेगा, संवर्धन औद्योगिक उद्यान की, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, अभी इसके बारे में बात किया। अब दोस्तों जो है ये बिजली वाला भी काम कर रहा है, मतलब बिजली वाले दोनों इंजन, यानी डीजल इंजन भी और बिजली वाले भी, तो दोनों के लिए दोस्तों उपलब्ध है यहाँ पर। अगर बात करेंगे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, तो मैंने इसके बारे में बताया था, टेलीफोन करेंगे रायबरेली, कहाँ करेंगे, टेलीफोन करेंगे रायबरेली। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से अगर करेंगे तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो नैनी दिया हुआ है तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करेंगे मॉडर्न बेकरी, दोस्तों ये लखनऊ नहीं होगा, यही वाला आपका गलत है। मॉडर्न बेकरी कानपुर में अवस्थित है, कहाँ है, कानपुर में, याद रखिएगा। तो इसका ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आपका जो तेल शोधक संयंत्र है ये मथुरा में है, बिल्कुल प्रथम मतलब एकमात्र ये है, तो ये आप मथुरा याद रखेंगे। और लोकोमोटिव्स वाला बात करेंगे जो आपका डीजल और बिजली के लिए जाना जाता है, वो आपका वाराणसी हो जाएगा। ये इंडियन टेलीफोन वाला इंडस्ट्री आपका नैनी हो जाएगा। मॉडर्न बेकरी बात करेगा कानपुर, याद रखिएगा, लखनऊ दिया है, यही इसमें जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हस्त निर्मित कागज। देखिए जब कागज की बात करेगा तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। लेकिन अगर हस्त निर्मित की बात करेगा, हाथ से निर्मित की बात करेगा, तो जालौन याद रखिएगा। हस्त निर्मित इसमें बात किया था तो जालौन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जालौन का जगह है कालपी, क्या नाम है, कालपी। कभी कभी ये भी दे देता है, कालपी भी दे देता है, ठीक है। और लुगदी के लिए दोस्तों जो उद्योग है वो आपका सहारनपुर में है। और जो कागज़ का उद्योग है कौन कौन सी जगह है दोस्तों, जो है आपका सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, रामपुर है, रायबरेली है, उन्नाव है, संत कबीरनगर है। ये सभी जगह जो है फेमस हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन वैसा उत्तर। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो है प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कौन सा दोस्तों जो है निराशाजनक, यहाँ पर अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो ये सब बिल्कुल ही सही है, लेकिन यहाँ पर जो है सेवा वाला काफ़ी निराशाजनक है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों अभिनव प्रकृतियाँ सेवाओं की बात करेंगे, सेवाओं की अगर स्थिति में बात करेंगे संभावना की स्थिति में, तो ये निराशाजनक है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और नीचे कूट बताना। तो कूट हम नहीं देखेंगे, मैंने बताया था क्या सीमेंट के लिए मारिए चुर्क, यानी पहले 3 करिए। कागज के लिए सहारनपुर नहीं है, तो आगे का ऑप्शन आप देखेंगे। तो सहारनपुर यानी यहाँ पर ये बिल्कुल सही से मैच हो रहा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3-1। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दोस्तों जो है और फर्नीचर के लिए, तो फर्नीचर के लिए दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कभी कभी क्या देगा, नोएडा देगा, कभी कभी दोस्तों जो है कानपुर दे देता है। तो फर्नीचर के लिए बरेली मारेंगे, बाकी जो बच गया मतलब 2-3 अगर कर लेते हैं तो बाकी आप क्वेश्चन कर लेंगे। एक तो आपका ऐसे ही मैच हो जाएगा, तो फर्नीचर के लिए बरेली यानी 2 हो जाएगा, और एक आपका बच गया इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कानपुर, आपका 4 हो जाएगा। 3-1-2-4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश में ने दोस्तों जो है उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित किया कब, कौन सी योजना में दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें दोस्तों जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसमें दोस्तों जो है इस योजना में बात करेंगे तो 10.8% दोस्तों जो वृद्धि हुई थी, जो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक का दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि है, सर्वाधिक वृद्धि है। 10वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये दोस्तों जो है बरेली में है। कहाँ है? बरेली में दोस्तों कृत्रिम दोस्तों जो है रबड़ कारखाना स्थित है। और अगर बात करेंगे बरेली के अलावा एक और जगह है मोदी नगर। मोदी नगर है, मोदी नगर, और ये है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में तो ये जगह है जहां पर दोस्तों कृत्रिम दोस्तों जो है रबड़ तैयार होता है, बरेली और एक मोदी नगर गाजियाबाद। तो दोनों का जगह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। फिर पेपर आया तो सहारनपुर मारिए, सहारनपुर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है आपका सहारनपुर, डी। नेक्स्ट बात करेंगे, रेणुकूट जाना जाता है, तो मैंने बताया था किस चीज़ के लिए। यहाँ पर दोस्तों रेणुकूट जो एल्युमिनियम का दोस्तों जो है, और हिंडाल्को का ये है कंपनी, भी नाम आप याद रखेंगे। ये आपका एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को में, हिंडाल्को का ये है, और रेणुकूट में अवस्थित है, सोनभद्र में ये है। कहाँ है? सोनभद्र जिले में पड़ता है रेणुकूट। और यह कारखाना दोस्तों यूएसए के सहयोग से बना था। ठीक है, अमेरिका। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में फिर आ गया रेणुकूट के जो है रेणुकूट में हिंडाल्को में स्थित का प्रमुख कारण है इसकी निकट किससे है? तो दोस्तों जो है वहाँ पर जो चीज़ें होंगी, शक्ति का जो स्रोत है उसके लिए, तो यहाँ पर किस चीज़ के निकटता के लिए दोस्तों इसका प्रमुख कारण है? तो वहाँ पर दोस्तों शक्ति के स्रोत नज़दीक हैं, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों, हिंडाल्को को बिड़ला कंपनी द्वारा दोस्तों जो है स्थापित किया गया था। बिड़ला कंपनी द्वारा दोस्तों, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को स्थित है, हिंडाल्को को बिड़ला कंपनी द्वारा दोस्तों जो है स्थापित किया गया था। यहाँ पर शक्ति के स्रोत हैं, इसलिए वहाँ पर रेणुकूट में ये स्थापित है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? कानपुर वाला है, कानपुर वाला स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? खादी ग्रामोद्योग की स्थापना आपका दोस्तों जो हुआ है वो 1960 में हुआ है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुआ। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधित कार्यों के देखरेख के लिए 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की द्वारा दोस्तों ये किया गया। और बोर्ड का जो उद्देश्य था, ग्रामीण के छोटे छोटे जो उद्योग हैं और इनकी सहायता करना, कम पूंजी निवेश में उद्योग को स्थापित करना और अधिक रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क। सॉफ्टवेयर पार्क पूछा जा रहा है, तो ये दोस्तों जो है आपका निर्यातक वाला पूछा जा रहा है। क्या है? निर्यातमुख। तो मैंने बताया था नोएडा, नोएडा में मैंने बताया था दोस्तों निर्यातमुख। तो नोएडा और कानपुर, तो नोएडा और कानपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। देखिएगा नोएडा के साथ और भी दिया हुआ है, नोएडा के साथ आगरा दिया हुआ है, तो नोएडा के साथ कानपुर आप याद रखिएगा पार्क है। और कानपुर के साथ अगर कानपुर नहीं दिया है तो लखनऊ अगर दिया है तो उसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन नोएडा और लखनऊ मतलब नोएडा, कानपुर और लखनऊ उसके लिए जो है निर्यातोन्मुख दोस्तों सॉफ्टवेयर पार्क ये यहाँ पर ये हैं। ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम जो उपक्रम हैं को किसके द्वारा जो है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? मतलब किसके कारण दोस्तों दीर्घकालीन? ठीक है, लघु एवं जो मध्यम उपक्रम हैं, छोटे ये जो है आपके व्यवसाय इत्यादि जो बनते हैं, उसमें दीर्घकालीन ऋण कौन उपलब्ध कराता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये उपलब्ध कराता है दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है वित्तीय निगम है, ये कराता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध मिलता है? तो दीर्घकालीन ऋण मिलता है आपका वित्तीय निगम के द्वारा उत्तर प्रदेश के। और इसकी स्थापना याद रखेंगे दोस्तों जो है, इसकी स्थापना दोस्तों जो है 1 नवंबर 1954 को हुआ। और वित्तीय अधिनियम है राज्य का, वित्तीय अधिनियम अगर बोल दे तो अधिनियम आप याद रखें कौन सा? 1951 वाला इसी के अंतर्गत दोस्तों किया गया। और मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। इसमें जो अंशधारी है वो राज्य शासन है जो राज्य में है, और
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, रोजगार की दृष्टि से जो सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश का, वो आपका ऑप्शंस के अनुसार बात करेंगे तो हथकरघा है। कृषि के बाद अगर उपलब्ध कराने वाला दूसरा दोस्तों कोई है तो ये हथकरघा है, सूती वस्त्र बनाना। और इसके जो केंद्र हैं अगर बात करेंगे तो दोस्तों जो है आपका केंद्र मेरठ है, देवबंद है, धामपुर है, सिकंदराबाद है, टांडा है, गोरखपुर है, मगहर है, मतलब बहुत सारी जगह, बाराबंकी है, इटावा है, अमरोहा है, मऊ है, मुबारकपुर आदि जो जगह हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। औद्योगिक विकास की बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो यहाँ पर पश्चिमी जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का ये काफ़ी विकसित है, जगह भी काफ़ी उन लोगों के पास है। जबकि दोस्तों अगर बुंदेलखंड की बात करेंगे तो सबसे जो है पिछड़ा हुआ है औद्योगिकरण की बात करेंगे तो, औद्योगिक विकास के हिसाब से। नेक्स्ट बात करेंगे और जो नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग दोस्तों जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो बरेली है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बरेली याद रखिएगा दिया सलाई के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा सहारनपुर है, प्रयाग है, लखनऊ है, मेरठ है, रामपुर भी, ये सभी जो दिया सलाई कारखाने हैं। लेकिन जो ऑप्शन में 1 पे नंबर पे बताया जाता है उसको आप ज़्यादा जो है तवज्जो देंगे, ज़्यादा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दादरी जो है, चुनार, चुर्क तथा डाला, ये सभी जो कारखाने हैं ये किस चीज़ के हैं, ये सभी दोस्तों जो है सीमेंट के हैं। दादरी, चुर्क तथा डाला ये सभी दोस्तों जो है कहाँ हैं, ये दोस्तों मिर्ज़ापुर ज़िले के कचराहट से दोस्तों जो है आपकी चीज़ें निकाली जाती हैं। और ये दोस्तों जो है सोनभद्र, और अगर बात करेंगे चुर्क और डाला की तो सोनभद्र में ये सभी हैं। तो आप जानते हैं ये सभी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में आपको मिलेंगे, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। तो सीमेंट की ये सब फैक्ट्रीज़ हैं। यहाँ पर जो चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से दोस्तों उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। एशिया की सबसे बड़ी है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस पर दोस्तों जो है विवाद हो गया था और इसमें क्वेश्चन जो आपका है ये आपका UPPCS 2016 प्री का है, GS का। और अगर बात करेंगे 4 चीनी मिल में बात करेंगे तो कोई भी एशिया की सबसे बड़ी नहीं है। जो ऑप्शंस में दिया हुआ है खतौली, रामपुर, बुलंदशहर और आपका नजीबाबाद, ये दोस्तों इनमें से कोई भी दोस्तों जो है एशिया की सबसे बड़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन आयोग ने जो है माना था खतौली को, किसको माना था, ए को माना था। लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो खतौली चीनी मिल दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में 5वें जो स्थान पर है, ठीक है। और चीनी दोस्तों जो है अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का परंपरागत दोस्तों जो है क्या है, उद्योग है। और चीनी मिलों की बात करेंगे, गन्ना जो ज़्यादा होता है वो यूपी में होता है, लेकिन मिल जो ज़्यादा है वो महाराष्ट्र में है, तो ये भी पॉइंट जो है याद करने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नांकित में से एक जो है उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है, तो कौन सा उद्योग यहाँ पर है भैया। तो अब मैंने बताया था कि यहाँ पर दोस्तों जो कृषि करते हैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, और अभी मैंने बात की चीनी का जो उद्योग है, गन्ना उत्पादन और चीनी का उत्पादन करना, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए गन्ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर को या नगर को कृत्रिम अंग बनाते हैं दोस्तों, किस जो है नगर में कृत्रिम अंग बनाते हैं या लगाए जाते हैं, कुछ भी ऐसा आ जाए तो याद रखिएगा कानपुर में, ठीक है। मैंने ट्रिक से जो आपको याद करवाया था कि कान एक जो है अंग है, इसके अनुसार आप याद रखेंगे। और ध्यान सुनिएगा 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निगम है, क्या नाम है, ALIMCO। ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक दोस्तों उपक्रम है और इसका मुख्यालय ही है कानपुर में। और यही दोस्तों जो है दिव्यांग जो लोग हैं के लिए कृत्रिम अंग को दोस्तों बनाता है और उसमें सहायक उपकरणों को भी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते उत्पादन के लिए, मैंने बताया था आप दोस्तों क्या करेंगे, पहले खोजेंगे किसको, सहारनपुर को। फिर अगर लुगदी या हाथ वाला जब बोल दे तो जालौन याद रखिएगा, हैंडमेड की बात करेगा तो। और उसके बाद अगर कोई आपको नहीं मिलता है तो आप जो है आगे ऑप्शंस पे जाएंगे, जैसे बिजनौर है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कागज, लुगदी एवं कागज के जो गत्ते
गत्ते हैं, इस पर फोकस करिए, गत्ते पे, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगरा को बात करेंगे तो चर्म उद्योग के लिए, पर्यटन के लिए। रायबरेली की मैंने बात किया था, रायबरेली टेलीफोन राय देता है, और कोरिलेट मैंने आपको क्या कराया था, वर्क करवाया था, रायबरेली का टेलीफोन और जो है लकड़ी के कार्य के लिए भी जाना जाता है रायबरेली। झांसी को दोस्तों मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपका बिजली वाला है, बिजली मार देगा, तो ऐसे कोरिलेट करके आपको याद करवाया था। और बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक जो है इंडस्ट्री तथा रेल का पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और झांसी जो है गुड्डो एवं जो नर्म मुलायम खिलौने हैं इसके लिए भी जाना जाता है, और मेरठ भी जाना जाता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस जब हो जाते हैं तो यहाँ पर बच्चे फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एक दो जो है आप जो है लगभग का आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग, मैंने बताया था बरेली सूरमा के लिए जाना जाता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ब्लैक पॉटरी के लिए आजमगढ़ जाना जाता है। ठीक है, और कत्था उद्योग के लिए भी बरेली जाना जाता है। किसके लिए, कत्था के लिए भी याद रखिएगा, जो आप मिला के खाते हैं पान में। ठीक है, और बांसुरी के लिए पीलीभीत जाना जाता है, बांसुरी के लिए पीलीभीत। प्लाईवुड के लिए जो नजीबाबाद, वही बिजनौर वाला। ठीक है, प्लाईवुड के लिए सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद। ठीक है, तो ये जगह आप याद रखिएगा। और अगर बात करेंगे नजीमाबाद की तो वो दोस्तों आपका जो है आजमगढ़ वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और कूट को चुनना है, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, काले मिट्टी के बर्तन। काले मिट्टी के बर्तन किससे रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मुरादाबाद पहले ऑप्शंस में दिया है, काले मिट्टी के बर्तन बाद में खोजिएगा, पहले देखिए कि क्या दिया हुआ है। तो यही दोस्तों जो है मैंने बताया था नजीमाबाद, कहाँ, आजमगढ़ वाला। चीनी मिट्टी भी आ जाएगा तभी भी आप कर सकते हैं, जब ऑप्शन में कुछ आपको नहीं मिलेगा तो चीनी मिट्टी तो खुर्चा में होता है, लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं मिले तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, काले मिट्टी के बर्तन क्या हो जाएगा आपका, दिया हुआ है तो नजीमाबाद, ये आजमगढ़ वाला है। ठीक है, तो 4 यहाँ पर पहले होगा। मुरादाबाद पीतल के बर्तन दिया हुआ कुछ कहीं, तो देखिए पीतल शिल्प कृति दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले यहाँ पर देखिए आपके हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है खुर्जा में, यानी 2 मैच है, 4-2। फिर उसके बाद सुनिए पीतल मुरादाबाद, यानी पहले ऑप्शन में तो 1 हो जाएगा। और सीसा शिल्प के लिए दोस्तों जाना जाता है आपका फिरोजाबाद, अभी बताया कि दोस्तों जो है चूड़ी इत्यादि के लिए सुहाग नगरी भी कहते हैं, तो 3 हो जाएगा। 4-2-1-3 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। जब थोड़ा आधा उसमें हो जाता है, आधा ऊपर आधा नीचे, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास जो है एवं विपणन लिमिटेड पूछा था, निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन जब पूछेगा तो आगरा लगाइएगा, कानपुर नहीं लगाना है। क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है, तो ये आगरा याद रखिएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना भी याद रखेंगे 1974 में हुआ है। कहाँ हुआ है, आगरा में 1974 में, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो आगामी नहीं है, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, यही नहीं है। तो क्या बोला, निवेश परियोजना, तो डिफेंस वाला निवेश परियोजना थोड़ी है, यही इसका जो है शाहजहांपुर वाला हो जाएगा। बाकी आपका देखेंगे तो थीम पार्क आगरा वाला बिल्कुल सही है, मेगा फूड पार्क आपका बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, ये सभी दोस्तों क्या है औद्योगिक विकास निगम की आगामी है। तो ये औद्योगिक द्वारा नहीं होता डिफेंस पार्क का, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों अप्रैल 2018 में सरकार द्वारा डिफेंस जो है कॉरिडोर केंद्र के लिए बिंदु बात करेंगे तो बुंदेलखंड को बनाए जाने का दोस्तों था, मैंने बताया था 2 बना था। ठीक है, निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 6 जिले झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस पार्क दोस्तों जो है इसका निर्माण होगा। तो ये औद्योगिक नहीं है, तो वही औद्योगिक जो नहीं है उसी को पकड़ना था, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, सूची के कूट आपका जो है चुनना है, तो छोड़ दीजिए इसको, आ जाइए यहाँ पर। तो मैंने बताया था दिया सलाई दोस्तों बरेली, यानी ये आपको पहले से दिख गया। मुरादाबाद पीतल का सामान हमको पहले ही दिख गया। लकड़ी लखासी यहाँ पर हमको सीधे दिख गया, कौन सा, सहारनपुर। और खेल का सामान बच गया आपका मेरठ। 3 मिला लेंगे तो एक अगर कन्फ्यूजन भी रहेगा
तो लगभग लगभग आंसर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर खेल का सामान मेरठ यानी 3 हो जाएगा, दिया सलाई बरेली यानी 4 हो जाएगा, पीतल का सामान मुरादाबाद यानी 1 हो जाएगा, लकड़ी का नक्काशी यानी सहारनपुर 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा उसको सही उत्तर कर देंगे, 3 4 2 1। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो अलीगढ़ ताला के लिए ठीक है, पीतल की नगरी कहते हैं मुरादाबाद को, चूड़ियों के लिए बिल्कुल सही है। ये चाकू दे दिया है मेरठ में, अभी खिलौने की बात की है मेरठ में, खिलौने की, नींबू की, ये सब चीज़ें जो है मेरठ में आपकी जो है फेमस है। खेल का सामान, खेल का सामान से रिलेटेड है मेरठ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चाकू वाला बिल्कुल ही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका डी राइट आंसर, यानी सही सुमेलित नहीं है। चाकू कौन जाना जाता है? रामपुरी, रामपुरी चाकू है ना, तो रामपुर जाना जाता है, रामपुर जाना जाता है चाकू के लिए। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र, फिर बताया वही, तो उसको लगाया मैंने, क्या कहा था इसके लिए दोस्तों जो पहले पकड़ेंगे नोएडा को, क्या है नोएडा को निर्यात विकास केंद्र नहीं है, अच्छा नहीं है बोला था, तो हम नोएडा पहले पकड़ेंगे, तो नोएडा तो है ही नहीं, तो उसको काट के हटा देते। उसके बाद दोस्तों जो है कौन कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रयागराज नहीं है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से आपका दोस्तों जो है निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो आगरा में है, खुर्जा में है, मेरठ में है। ध्यान सुनेंगे, आगरा में दोस्तों जो है किस चीज़ का काम होता है या क्या चीज़ है, तो ये आगरा में दोस्तों सिल्क, कॉर्पेट, हस्त शिल्प सामान और संगमरमर उत्पाद के लिए जाना जाता है, बैग आदि के लिए भी जाना जाता है। खुर्जा की बात करेंगे पॉटरी, और मैंने अभी बताया कि दोस्तों जो चीनी मिट्टी भी मार सकते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं दिखता है तो कुछ और चीनी मिट्टी आप जो है वहाँ चुनार भी मार सकते हैं, अगर नहीं दिखता है वो तो ऑप्शन पे जाएंगे। और सिरेमिक जो टाइल्स होते हैं इनको भी आप पॉटरी के लिए भी मार सकते हैं खुर्जा को। और बात करेंगे मेरठ में, तो यहाँ पर टेक्सटाइल है, खेल का सामान है, स्वर्ण आभूषण के लिए भी मार सकते हैं, स्वर्ण आभूषण के लिए मेरठ को मार सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या बोला था, यहाँ पर किस शहर में दोस्तों निर्यात विकास केंद्र नहीं है, गलत वाला बताना था, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा प्रयागराज। नेक्स्ट बात करेंगे काष्ठ नक्काशी, देखिए घरेलू जो है उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सहारनपुर है। ये कई बार दोस्तों ये भी आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। काष्ठ नक्काशी के लिए भी दोस्तों जो है या घरेलू उद्योग के लिए भी जाना जाता है सहारनपुर, और कैपिटल ऑफ वुडक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है सहारनपुर को, ठीक है। और 90% दोस्तों जो है काष्ठ नक्काशी की बात करेंगे, लगभग दोस्तों जो है भाग यहाँ से ये उत्तर प्रदेश का करता है सहारनपुर, याद रखिएगा नक्काशी वाला। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। ताला जानते हैं, अलीगढ़ होता है, कालीन के लिए जो है जानते हैं आप गलीचा जिसको कहते हैं भदोही, या फिर संत रविदास नगर कहेंगे। चूड़ी के लिए अभी बताया था, क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद हो जाएगा। चिकन उद्योग, चिकन मतलब कि चिकनकारी इत्यादि, ये आपका दोस्तों होता है लखनऊ में, तो फिरोजाबाद यहाँ पर होना चाहिए था, शाहजहांपुर है, तो ये सी वाला दोस्तों जो है सही सुमेलित नहीं है। शाहजहांपुर दोस्तों जो है इसको कहते हैं शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शहीदों की नगरी, शाहजहांपुर है भी नाम, तो इससे आप जान सकते हैं शाहजहांपुर। कौन था यहाँ से बताइएगा, मैंने बताया था अभी सेट्स में करवा रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या बोल रहा है? सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग है के संबंध में निम्नलिखित में से आपको विचार करना है और नीचे में से आपको चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है औद्योगिक सेवाएं सिंगल विंडो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो के अंतर्गत दोस्तों जो है छत के नीचे सभी दोस्तों जो सुविधाएं हो जाएंगी, उसी की बात कर रहे हैं सिंगल विंडो, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों औद्योगिक जो है आपके विकास सेवाएं हो जाएंगी, औद्योगिक जो स्वीकृति है वो भी हो जाएगा, औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित, ये सभी सम्मिलित हैं, लेकिन औद्योगिक जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं, आपके उसमें शामिल नहीं है। तो तीनों 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 देखिए ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो मैंने बताया था अलीगढ़ ताले के लिए जानता है, फिरोजाबाद दोस्तों जो है चूड़ियों के लिए जाना जाता है, चुर्क सीमेंट के लिए, और मेरठ खेल का सामान। तो मैच करना बहुत आसान है, कई बार रिपीट हो रहा है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर आ गया रेनूकोट, मैंने बताया था अल्मोनियम, हिंडाल्को का ये है, ठीक है, और बिड़ला कंपनी, ये सब आपको बता रखा है। अच्छा ऋषिकेश है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट,
और अलीगढ़ ताले, खेल का सामान आपका मेरठ। देखिए मैच कितना आसानी से हो जा रहा है। अगर आप ऋषिकेश नहीं भी जानते तो मान लेते हैं कि ये नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप दोस्तों अलीगढ़ से ताले को मिला सकते हैं। मेरठ बताया था खेल का सामान हो जाएगा, बचेगा यही तो ये तो मैच है ही, तो और आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, फिर आ जाइए। तो फूलपुर मैंने ट्रिक से याद करवाया था कि बिना जो है फूल में उर्वरक नहीं डालेंगे काम नहीं होगा। मोदी नगर वाला भी बताया था आपको। साथ ही साथ दोस्तों जो रबड़, कृत्रिम रबड़ के लिए बरेली जाना जाता है, और कौन जाना जाता है, मोदी नगर। ठीक है, तो ये दोनों आपको बताया था। साथ साथ बाराबंकी और बच गया आपका कानपुर। तो कानपुर विस्फोटक के लिए, बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए। कैसे याद करवाया था, मैंने ट्रिक से याद करवाया था। अगर जिन लोगों ने सेट्स हमारे किए हैं उनको पता है कि जो दोस्तों विस्फोटक कान से मतलब बजता है, धान से ना विस्फोट, तो हमारे कान पे इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे मैंने याद करवाया था। और बच गया आपका पॉली फाइबर, बाराबंकी से रिलेशन है इसका, या वहाँ पर जो है इससे मैच कराना है आपको। नेक्स्ट देखिए मिट्टी के बर्तन, तो अभी छोड़ दीजिए, पहले आगे बढ़िए क्योंकि और फंसाने वाला काम दिया रहेगा। फिर आपके बाद दिया हुआ क्या दिया है यहाँ पर, कास्ट नक्काशी दिया हुआ। तो मैंने बताया था कास्ट नक्काशी मारेंगे क्या, सहारनपुर मारेंगे। ठीक है, कास्ट नक्काशी सहारनपुर, क्योंकि कैपिटल ऑफ जो है वुड क्राफ्ट भी कहते हैं किसको, सहारनपुर को। ठीक है, उसके बाद बच गया आपका कौन कौन सा, अब बचा खुर्जा है, पीलीभीत है, बरेली है। तो आप जानते हैं अब मिट्टी के बर्तन को किसको मारना है आपको, आप तो समझ ही रहे हैं। तो मिट्टी के बर्तन को दोस्तों इसमें मिलाना है आपको, खुर्जा में। तो बी में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यानी कि मिट्टी के बर्तन 1 का आपका 2 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच गया आपका जरी और दोस्तों आपका पीलीभीत। तो काष्ठ पादुका, खड़ाऊ के लिए दोस्तों जो है किसको जानते हैं, खड़ाऊ के लिए दोस्तों जो पीलीभीत को जानते हैं, याद रखिएगा। मैच है, और ये दोस्तों बरेली हो जाएगा, बच गया जो। वैसे आप जो है जड़ी के लिए इलाहाबाद, अरे मतलब क्या करें, लखनऊ इत्यादि भी मार सकते हैं और भी, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से आपको चुनना है। तो कुछ तो आपको आएगा, कुछ जो है दूसरे तीसरे नंबर पे भी रहेगा, तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए आगे यहाँ पर भी वही वाला। तो अब देखिए कांच का सामान, फिरोजाबाद है बिल्कुल। चीनी मिट्टी, अभी रुक जाइए, चीनी मिट्टी अभी हम रुक जाते हैं। लकड़ी का खिलौना, लकड़ी का खिलौना मैंने बताया था क्या हो जाता है, वाराणसी में और आपके चित्रकूट इत्यादि दिया रहेगा। तो ऑप्शंस में से तो इसको चुनना आसान है। अच्छा, अब बच गया टेराकोटा और दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, चीनी मिट्टी। हाँ ये बचा ना, 1-2 मैच हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा। और यहाँ गोरखपुर और चिन्हट बच गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों जो है टेराकोटा के लिए गोरखपुर जाना जाता है, और एक आपका बच गया चीनी मिट्टी के बर्तन यानी चिन्हट। चिन्हट यहाँ पर आपका चीनी मिट्टी, च से नाम भी है, बहुत आसान है, लखनऊ के पास है ये सब। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे मैच हो जाता है, ऊपर ही जितना करवाए उसी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर देखिए तीसरी जो है रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में। तो अभी मैंने क्या बताया था, अमेठी में थोड़ी बताया था, रायबरेली में बताया था। तीसरा, पहला 55 में तमिलनाडु में, दूसरा कपूरथला पंजाब में कब, 86 में, और 2012 में जो है रायबरेली में। तो तीसरा ये तो फंसा रहा है ना अमेठी वाला, तो काट देंगे। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है पॉटरी उद्योग है, उत्तर प्रदेश में के कहाँ पर, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में पॉटरी उद्योग है क्या, नहीं, फिरोजाबाद में क्या है, चूड़ी के लिए, अभी मैंने बताया था चूड़ी के लिए जाना जाता है, कांच के लिए, ये भी काट देंगे। चलिए लग रहा है खत्म है सब। नेक्स्ट देखिए आपका यूपी डेस्को, यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बोला जा रहा है बिल्कुल सही है, यूपी डिस्को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत ही है। प्रथम पॉलिस्टर रेसा फैक्ट्री, ये कहाँ पर दोस्तों जो है आपकी खोली जा रही है, तो ये आपका बाराबंकी में स्थापित की गई, बिल्कुल सही बात है। पॉलिस्टर की बात करेगा रेसा फैक्ट्री, ये बाराबंकी में है, तो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अगर बात करेंगे तो 3 और 4 सही होना चाहिए, तो सी नंबर ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, फिर आपका मैच करना है। अच्छा सुमेली तो नहीं है, गलत वाला बताना है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए जाना जाता है भैया, मैंने बताया था प्लाईवुड उद्योग के लिए सीतापुर और दोस्तों निजामाबाद। तो दोस्तों जो है यहाँ पर दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, सीतापुर, बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर आईटी के लिए दोस्तों ये जाना जाता है आपका नोएडा, तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों जो है ये भी आपका सही बात है। क्या जाना जाता है, नोएडा दोस्तों जाना जाता है इसके लिए, आईआईटी उद्योग के लिए, सॉफ्टवेयर एवं जो है आईटी उद्योग के लिए। और यहाँ पर दोस्तों गोरखपुर में बात करें, खेल कूद का सामान यहाँ पर बनता है क्या, गोरखपुर में, गोरखपुर में बताया था टेराकोटा से संबंधित है, हाथ से दोस्तों बुने हुए कपड़े इत्यादि दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, टेराकोटा उद्योग के लिए आप जो है गोरखपुर को लगा सकते हैं। और खेल कूद के सामान के लिए मैंने बताया था मेरठ है, मेरठ खेल का सामान के लिए। ठीक है, और वाराणसी रेशम का कार्य होता है, हथकरघा इत्यादि भी होता है, ठीक ही है ये ऑप्शन के अनुसार।
तो ये वाला जो है थोड़ा सा अटपटा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर मेरठ होना चाहिए था या गोरखपुर के टेराकोटा होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये कहाँ पर है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड दोस्तों जो है लखनऊ में है, बिल्कुल सही बात है। कौन सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न बेकरीज, तो ये दोस्तों कानपुर में, ये भी मैंने आपको बता रहा है। सीमेंट आपको दोस्तों जो है चुर्क में है, चुर्क लगाना था, और डाला में, चुर्क और डाला में, ये सोनभद्र के इलाके हैं, सोनभद्र जो मिर्ज़ापुर के पास में, तो ये आपका होना चाहिए था, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। उर्वरक कारखाना आंवला, ये भी सही आपका है। उर्वरक के लिए आंवला, आंवला दोस्तों बरेली वाला याद रखिएगा, और एक फूलपुर आता है, तो फूलपुर, ये दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह उच्चतम स्थान है? राजस्व संग्रह में किसका उच्चतम स्थान है? उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ का दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में जो है उच्चतम स्थान है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 जोन है, जिसमें से दोस्तों व्यापार के लिए सर्वाधिक जो संग्रह होता है लखनऊ में दोस्तों होता है, क्रमशः कानपुर में, फिर गाजियाबाद, नोएडा जोन, ये सब आपके हैं। न्यूनतम जो होता है वो झांसी में होता है, न्यूनतम जो होता है वो झांसी में होता है, अधिकतम जो है लखनऊ में होता है, इतना बस याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, सॉफ्टवेयर व बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग सबसे बड़ी केंद्र, उद्योग सबसे बड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहरों में स्थित है? ध्यान सुनिए, सॉफ्टवेयर और जो बोला जा रहा है बिजनेस प्रोसेस के लिए, तो बताया था मैंने नोएडा, नोएडा निर्यात के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, ये सब के लिए। और आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है आपका नोएडा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद हो गया आपका, ये सब दोस्तों जिसके लिए जाने जाते हैं सॉफ्टवेयर और बिजनेस आउटसोर्सिंग केंद्र के लिए। तो नोएडा ऑप्शंस के अनुसार तो चुनना आसान था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, नीचे कूट चुनना है, तो कूट नहीं चुनेंगे, सीधे आ जाते हैं। पीतल का सामान याद करवा रखा है मुरादाबाद, माचिस आपका दिया सलाई बरेली हो जाएगा, खेल का सामान आपका मेरठ हो जाएगा, और लकड़ी पे नक्काशी दोस्तों सहारनपुर हो जाएगा। इसको कई बार करा चुका हूँ, तो ये तो कंप्लीट है आपका। महावीर जूट मिल्स, ये कहाँ है? महावीर जो जूट मिल्स है, इसमें से पूछा जा रहा है आपका कहाँ पर है? तो महावीर जूट मिल्स दोस्तों जो है ये आपका जो है गोरखपुर में है, लिमिटेड जो है क्या है, एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, जो कि आपका कहाँ है? गोरखपुर में है। सहजनवा याद रखिएगा, जगह का नाम है सहजनवा, एकमात्र जूट मिल है, और 1935 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और इसका कार्यक्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित जो फाइबर इत्यादि हैं, इसका काम यहाँ पर होता है। प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कटाई, बुनाई, खादी, हैंडलूम छोड़ करके, अगर बात करेंगे प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कटाई, बुनाई और खादी, अगर हैंडलूम को छोड़ करके बाकी सबका होता है, कि खादी और हैंडलूम का नहीं होता है, ठीक है। सहजनवा गोरखपुर याद रखिएगा। महावीर जूट मिल्स है, 1935 में दोस्तों जो है कार्यरत है, 1935 से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए हैं, जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पाद महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। क्या गन्ना का दोस्तों जो है बोला जा रहा है आपसे, ध्यान से सुनिए क्या बोला है कथन में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है वो गन्ना ज़्यादा होता है, मतलब तथा चीनी का उत्पाद दोस्तों जो, लेकिन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। मतलब उगाया ज़्यादा जाता है और जो है महाराष्ट्र से कम है, ये बिल्कुल, तो ये बिल्कुल गलत बात है। महाराष्ट्र से ज़्यादा है। महाराष्ट्र में क्या ज़्यादा है? चीनी मिल अगर बोल दे, क्या बोल दे? चीनी मिल बोल दे। हम ज़्यादा उगाते हैं और ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं, चीनी मिल ज़्यादा है कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। बाकी उत्पादकता गन्ना, चीनी सब में आप जो है हम उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर बात करें कारण, तो मतलब कथन गलत है। कारण देखिए, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं, तो दोस्तों ये कारण भी बताया जा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे तो ये सहकारी में स्थापित तो हैं, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें हैं सहकारी में स्थापित है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो उसका कारण नहीं है। तो अगर बात करेंगे तो पहला दोस्तों ही गलत है। तो देखिए कथन और कारण दोनों सही, तो काट देंगे, पहला गलत जो बोलेगा उसको हम पकड़ेंगे। तो पहला देखिए कथन गलत किंतु कारण सही, ये बिल्कुल सही बता रहा है, तो आप डी इसका सही उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे यूपी की, महाराष्ट्र की और आप जो है कर्नाटक की, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं? लगभग 80% दोस्तों जो है गन्ने का उत्पादन कर देते हैं। साथ ही
चीनी भी सर्वाधिक दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में आपका होता है। अतः बात करेंगे, पहला आपका कथन गलत है। महाराष्ट्र में चीनी मिलें सहकारी दोस्तों हैं और ज़्यादा चीनी मिलें भी हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, एक जनपद एक उत्पाद के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। तो अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको मैंने जो बताया था उसमें से कुछ आपको दिख रहा है, तो कुछ भी इसमें से नहीं दिख रहा। अगर सिर्फ एक दिख रहा है तो वो आपको जो याद करवाए उसमें से एक आगरा और चर्म उत्पाद वाला मैच कर रहा है। बाकी आपका अमेठी वाला आपको पता ही नहीं है लकड़ी का होगा क्या होगा। गौतम बुद्ध नगर आपको रेडीमेड कपड़े का होगा क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब सही है। रेडीमेड कपड़े गौतम बुद्ध नगर, अमेठी मूंज के जो उत्पाद होते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है, और लकड़ी के खिलौने के लिए दोस्तों बागपत जो है आपका जाना जाता है, और एक जगह चित्रकूट भी जाना जाता है। और छड़ी इत्यादि के लिए बात करें तो वाराणसी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आप लगभग याद रखिएगा। अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए याद रखिए, और इसमें एक नया सीखने को मिला आपको गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस, तो ये नोएडा खोजिए। उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है कहाँ, मैंने कहा था क्या खोजेंगे, नोएडा खोजेंगे। ये सी इसका राइट आंसर, नोएडा गाजियाबाद ये सब जो ग्रेटर नोएडा इत्यादि जो जगह हैं ये सब इसके लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत में सॉफ्टवेयर व बीपीओ जो उद्योग है इसके अन्य जो केंद्र हैं भारत में बात करेंगे तो ये यूपी का मैं बता रहा था, बंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है और पुणे है। ये सब भी जगह भारत में है। यूपी में नोएडा लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, गलत वाला बताना है। कौन सा शिल्प पारंपरिक इनमें से नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो है कांथा टीके जो है टांके राइट आंसर हो जाएगा। कांथा टांके दोस्तों जो है ये कढ़ाई है, और ये बोल रहा था कि दोस्तों जो है पारंपरिक शिल्प। और बात करेंगे यह कढ़ाई दोस्तों जो है ये कहाँ का है, कांथा टाके। तो टाके से पता चला क्या है, ये बंगाल की बात कर रहा है, यानी पश्चिम बंगाल का ये है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। ये बंगाल की प्राचीन जो कला है इससे रिलेटेड है, और इस तरह की जो कला है पुरानी साड़ियों व धोती पर दोस्तों जो है सफ़ेद सूती कपड़े पर जोड़ करके निचली सतह पर बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें रंगीन धागे का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागे से विभिन्न प्रकार के जानवर और स्थानीय जो दृश्य हैं फूल पत्ती इत्यादि का काढ़ा जाता है इस पर, ठीक है। तो यही जो है दोस्तों यूपी का नहीं है। बाकी आपका जो है जरदोजी, चिकनकारी, लखनऊ के संगमरमर जोड़ना इत्यादि आप तो जानते ही हैं। तो ये सब आपके हैं यूपी से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे, मुरादाबाद के कार्य हेतु मतलब किसके कार्य हेतु प्रसिद्ध है, आप जानते हैं पीतल की नगरी कहते हैं। तो ए इसका सही उत्तर जाए, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। उसने दोस्तों जो है क्या किया है, विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया। तो दोस्तों जो है अब हस्तकला के उद्योग में दोस्तों जो है मुरादाबाद पीतल की नगरी कहते हैं। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी आप याद रखेंगे मुरादाबाद की। एक कलई होती है, कलई करा लो, सुने होंगे आपने, बर्तन पे कलई होती है। एक नक्काशी होती है। ये सब दोस्तों जो है बर्तनों के लिए, ये भी आपका दोस्तों अगर ऑप्शंस में मुरादाबाद है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ कांच उद्योग के लिए दोस्तों, कांच की चूड़ियों के लिए विख्यात है फरीदाबाद। साथ ही साथ कन्नौज में इत्र के लिए या सुगंधित तेल के लिए, अगरबत्ती के लिए, और रामपुरी चाकू जानते हैं। लकड़ी का खिलौना दोस्तों जो है मैंने बताया चित्रकूट रहेगा, या फिर आपका लखनऊ रहेगा। औषधि निर्माण के लिए भी लखनऊ जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आ चुका है फिरोज़ाबाद, जो दोस्तों 200 वर्षों से किस चीज़ के लिए जाना जाता है, अभी बताया कांच की चूड़ियों के लिए। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सुहाग की नगरी भी इसको कहते हैं, ठीक है। और विश्व भर में ये प्रसिद्ध है इसी के लिए। और जो कांच की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, आपके लाइट्स इत्यादि के लिए भी जाना जाता है। फिरोजाबाद में कांच निर्माण के एक नए युग में दोस्तों प्रवेश कर चुका है। अलग अलग कांच की दोस्तों वस्तुएं और निर्माण का दोस्तों ये हब बना हुआ है। वैश्विक उपस्थिति पर दोस्तों अपना ये जो है एक मतलब कहें तो बात करता है, अपना स्थान रखता है। पीतल की नगरी जानते हैं, पीतल की नगरी किसके लिए जाना जाता है, ये जानते हैं आपके मुरादाबाद को। और ताले के लिए बात करेगा तो आप याद रखेंगे अलीगढ़ को, ठीक है। चिकनकारी का काम बात करेगा तो लखनऊ याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को दोस्तों पीतल की नगरी, अभी मैंने बताया मुरादाबाद सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो है अगर बात करेंगे मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर दोस्तों जो है
वहाँ पर आपको जो है सीमेंट की फैक्ट्रीज मिल जाएंगी। सोनभद्र में मिल जाएगा चुर्क और डाला, चुर्क डाला, ठीक है। और मुजफ्फरनगर जो है आपके लिए अगर बात करेंगे तो दोस्तों गुड़ के लिए जाना जाता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का तो सभी लोग जानते हैं, पंचमहल इत्यादि वहाँ पर है। फतेहपुर की नहीं, फतेहपुर सीकरी की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला दोस्तों जो है काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ पर जगह खोजिए, कौन सा है। देखिए जगह में से जो दिया हुआ है इन ऑप्शंस में से वो आपका दोस्तों आजमगढ़ दिया हुआ है। आजमगढ़ का दोस्तों जो है मैंने अभी बताया था, एक है जगह, उसके लिए दोस्तों जो है जाना जाता है और उसका नाम है नजीबाबाद, ठीक है। तो यहाँ के लिए दोस्तों नजीमाबाद है, नजीमाबाद, नजीमाबाद, ठीक है। एक है नजीबाबाद, तो दोनों में आप फ़र्क याद रखेंगे, ठीक है, नजीमाबाद। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करेंगे, इस जनपद को दोस्तों जो है आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण से दोस्तों इसका नाम आजमगढ़ है। और 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में दोस्तों इसको जो है आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ में अगर बात करेंगे जिले में तो 8 तहसील हैं, 22 दोस्तों ब्लॉक हैं और 11 दोस्तों जो है विधानसभा और तथा 2 लोकसभा सीट भी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा स्थान जो है धातु की कला, रंगीन और जो है तामचीनी और जटिल जो है नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जगह है। तो अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया कि अगर नहीं दिया है, कलई उलई दे दिया है, कलई दे दिया है आपका जो है उस पर नक्काशी दे दिया है धातु वतु पर, तो उसको भी आप मुरादाबाद कर सकते हैं, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ब्रॉन क्राफ्ट शिल्प के लिए हॉर्न एंड दोस्तों जो है और मुरादाबाद पीतल की नगरी के लिए भी जाना जाता है, कहते हैं, ठीक है। चिकनकारी के लिए लखनऊ जाना जाता है। खुर्जा जो है आप जानते हैं मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन अगर ऑप्शंस में है तो उसको कर सकते हैं। वाराणसी हथकरघा के लिए जानता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के जो उद्योग बंधु शाखा की संरचना है, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है शाखा की संरचना कितनी है। तो इस समय दोस्तों 3 शाखाएं हैं। इसकी संरचना दोस्तों त्रिस्तरीय कह सकते हैं। पहला जो स्तर है वो जिला स्तर पर है, और दूसरा जो स्तर है वो मंडल पर है, और तीसरा जो स्तर है वो आपका राज्य स्तर पर है। तो उद्योग बंधु शाखा संरचना तीन स्तरीय है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की है, याद रखिएगा। निवेश मित्र योजना भी इसी से रिलेटेड है, उद्योग से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है। ये गाजीपुर में है, याद रखिएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अफीम फैक्ट्री कहाँ है, गाजीपुर में, याद रखिएगा। गंगा नदी के किनारे जो है बिहार की सीमा से लगा हुआ जो है एक जनपद है, और 1820 में दोस्तों अंग्रेजों द्वारा दोस्तों जो है गाजीपुर में अफीम जो है कारखाने की स्थापना की गई। यहाँ पर दोस्तों एक जिला एक उत्पाद अधिसूचित किया गया है, और जूट और वॉल हैंगिंग के लिए जाना जाता है। जनरल जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी यहाँ पर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो बी इसका दोस्तों जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। आप जानते हैं मथुरा, तो मथुरा ऑप्शन में आपके डी नंबर ऑप्शन में है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित है। यह परिष्करणी दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए, दिल्ली से लगभग बात करेंगे तो 154 दोस्तों जो है केएम पर ये है, दूरी पर, किलोमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में एकमात्र वही बात आ गया तेल रिफाइनरी की, तो मथुरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम दीनदयाल संकुल, फिर वही क्वेश्चन शुरू वाला आ गया, वाराणसी में 2017 में दोस्तों जो है ये आपका नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपका सितंबर 2017 में, ठीक है, स्थापना किया गया 22 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट बात करेंगे, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई। ध्यान सुनिए क्या बोल रहा है, व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम, तो मैंने वही तो बात कर रहे, दीनदयाल उपाध्याय वाला संकुल, ये वाराणसी में हुआ। दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोस्तों जो है संकुल की बात हो रही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है। मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी कौन करता है, याद रखिएगा, लखनऊ करता है,
ठीक है। और इसका उद्देश्य है लोगों में आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाली जो अनोखे व्यंजन हैं उसके लिए शिक्षित करना या जो है प्रोत्साहित करना, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ASSOCHAM, इसी को लिखा गया एसोचैम। उत्तर प्रदेश यानी यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम की पूरी जो है पूरा रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा जा रहा है एसोचैम का। तो यूपी का आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, तो जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश है वो हो सकता है। तो ये बहुत चालाक ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आपके उत्तर प्रदेश दे रखा है। ध्यान से सुनिए, इसका होता है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या दिया, मैंने क्या बोला, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, क्योंकि सी है यहाँ पर। कॉमर्स दोस्तों जो है एंड तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये गलत है। द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल दे दिया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होना चाहिए था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन से एकदम एक ही जैसे दे देते हैं, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द एसोसिएटेड जो है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ऑफ उत्तर प्रदेश या यूपी, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन शहर, कारपेट सिटी के नाम से जानते हैं। भदोही को संत रविदास नगर, यहाँ पर मारिए, यहाँ पर जो ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, चुनार की काली मिट्टी के बर्तन, ये बिल्कुल सही बात है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए खुर्जा आ जाए, आपका जो है चुनार आ जाए, तो जब इस तरह के तरीके के जब ऑप्शंस आ जाएंगे तो आप चुनार मारिएगा, ठीक है, चुनार मारिएगा। और आजमगढ़ का आ जाए, लेकिन ऐसा देगा नहीं, लेकिन आप अगर ऐसा आ जाए तो जो है आजमगढ़ भी मार सकते हैं, ठीक है, नजीमाबाद वाला। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी के बने, क्या दिया हुआ है, तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 इकाइयाँ दोस्तों हैं। तो ये कहाँ पर क्या बोला है, ढोलक लकड़ी के बने दोस्तों पूछा जा रहा है 300, तो ये अमरोहा याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, अमरोहा शहर में लकड़ी के बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 से अधिक दोस्तों छोटी छोटी इकाइयां हैं। यह जो है हर साल दोस्तों क्या करते हैं, लगभग यहाँ पर दोस्तों जो है 48 करोड़ यानी 48 करोड़ रुपए का कारोबार यहाँ पर होता है। एक जनपद एक उत्पाद में दोस्तों जो है अमरोहा को दोस्तों जो है मिला हुआ था, चुना गया था ढोलक के लिए, किसके लिए, ढोलक के लिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बदायूं अपने जो है जरी और जो है जरी और जरदोसी जो उत्पाद है इसके लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं और बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी जाना जाता है, माने किस नाम से जानते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो इस नाम को दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थानीय रूप से कारचोबी कहते हैं। क्या कहते हैं, कारचोबी। किस चीज़ के लिए, जो जरी और जरदोजी का काम है इसको दोस्तों जो है बदायूं, और अगर बात करेंगे तो इसका दोस्तों जो तहसील है बदायूं का वो आपका दोस्तों जो है बिसोली और दातागंज, यहाँ पर दोस्तों जो है 35% लगभग परिवार इसमें लगे हुए हैं और इसको दोस्तों जो है कारचोबी कहते हैं, जरदोजी को स्थानीय रूप से। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला कौन सा स्थान बुलंदशहर जिला का चीनी मिट्टी के जो है चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शंस के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर आपका खुर्जा, कई बार मैंने बताया, सी इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खुर्जा दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन शायद छूट गया, ये वाला था, निम्न में से कौन सी कंपनी दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। तो किसका विनिर्माण सेटअप उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो देखिए यामाहा का है, होंडा का है, टाटा मोटर्स का है, स्कोडा का नहीं है। कहाँ कहाँ है, यामाहा का दोस्तों ग्रेटर नोएडा में है।
ग्रेटर नोएडा में यामाहा का है। साथ ही साथ होंडा का दोस्तों जो है ये भी आपका ग्रेटर नोएडा में ही है। और टाटा मोटर्स का भी दोस्तों जो है कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में टाटा मोटर्स का है। ठीक है, स्कोडा का दोस्तों जो है ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो यही नहीं है। बाकी बात करेंगे उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर का जिला दोस्तों जो चीनी मिट्टी के लिए, तो मैंने बताया खुर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जानते हैं। तो इसमें दोस्तों जो है आप याद रखेंगे, जब भी चमड़े की बात करेगा तो कानपुर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व का मैनचेस्टर भी इसको कहते हैं, और उत्तर प्रदेश का दोस्तों वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी इसको कहते हैं। इसी में दोस्तों जो है अगर जो आ जाता है आपका क्या कहते हैं, दलाल वाला जो है आपका आ जाता है, एक्सचेंज वाला, फॉरेन एक्सचेंज वाला आपका जो है आ जाता है, तो इसको भी आप कानपुर में ही लगाएंगे। मैं नाम भूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे मुरादाबाद दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है। मैंने कई बार यहाँ पर बताया कि यहाँ पर दोस्तों जो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर धातु की जो है कलाकृति के लिए, तो ये ए यहाँ पर सही उत्तर जाएगा। कलई दे दे, अगर देखिए पीतल की मूर्ति इत्यादि नहीं, पीतल उतल का नहीं दिया है। और मुरादाबाद बहुत पूछ रहा है, तो धातु का कलई हो जाएगा, उस पर नक्काशी हो जाएगा, कलाकृति कुछ ऐसा लिखा होगा ना, उसी को मार दीजिएगा, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की जा रही है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोएडा में। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने जो है कास्ट बेल घंटी की बात हो रही है ये, ठीक है, के लिए दोस्तों जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है या विख्यात है। तो याद रखिएगा जलेसर का है कास्ट बेल, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जलेसर का है। और ये बहुत कम लोग कर पाएंगे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो। ठीक है, ये दोस्तों जो है 2015 में पूछा गया था। इटावा जिले में दोस्तों ये है, कस्बा टाउन है जलेसर। कहाँ है, इटावा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, जलेसर दोस्तों ब्रास एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ कास्ट का बेल बात करेंगे, घंटी बात करेंगे दोस्तों, जो है ब्रास में दोस्तों जो है लोहा भी मिलाते हैं ये लोग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे, अलीगढ़ में खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताली के लिए प्रसिद्ध है, ताला यहाँ पर दिया हुआ है। फिरोजाबाद जो है यहाँ पर कांच की वस्तु, कांच की चूड़ी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 1870 से दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी दोस्तों अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी ताला की कंपनी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला के लिए, तो कास्ट वाला मारिएगा। देखिए बोला कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर है। और साथ साथ सहारनपुर में क्या है, कागज उद्योग। कालीन कहाँ है, भदोही, इसी को कहते हैं भदोही को, संत रविदास नगर, तो रवि जी। चूड़ी के लिए फिरोजाबाद, इत्र कन्नौज के लिए, कन्नौज इत्र सुगंध के लिए, और इसको फिरोजाबाद कर दीजिए। तो ये सभी आपको जो है 100-200 क्वेश्चंस में ही आप बहुत कुछ बताने लगेंगे, बहुत कुछ जानने लगेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन ध्यान से जो देखेगा उसको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस जो है हथकरघा यानी हैंडलूम उत्पाद के लिए दोस्तों क्या है, केंद्रों के लिए दोस्तों जो प्रसिद्ध है। क्या उत्पाद केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पाद केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, तो ये प्रसिद्ध है आपके चिकनकारी के लिए। कई बार मैंने बताया था चिकन कारीगरी कहते हैं, इसको चिकनकारी कहते हैं। ठीक है, गोटे लगाना वाला बात आएगा तो वो भी आप जो लखनऊ और वाराणसी को भी याद रखिएगा, यहाँ भी होता है यूपी में। बाकी आपका बहुत बड़े बड़े जगह हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कसीदा, कढ़ाई, ये सब शैली है जो होता है और जिसका उपयोग कपड़ों पर और दोस्तों कुर्तों पर, साड़ियों पर किया जाता है, चिकनकारी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी, फिर आ गया वही सुंदर कढ़ाई के लिए जाना जाता है, लखनऊ मारिए। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच फिर आ गया निर्माण। पहला आपका 1955 में, कहाँ, तमिलनाडु। ठीक है, पेरम्बूर नाम है। और दोस्तों जो है 86 में है, 1986 में कहाँ, कपूरथला, वो कहाँ है, पंजाब में। और तीसरा दोस्तों उसी के बारे में फिर बात कर रहा है, ये कहाँ मॉडर्न फैक्ट्री बन रहा है, स्थित है रायबरेली में। कहाँ, रायबरेली में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जगह है उनके जनपद में कौन सा, लालगंज, जनपद के निकट है लालगंज कोई जगह है, यहाँ पर ये है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, राइट आंसर का ए हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश। ये तो प्रदेश गलत लिख दिया है, उत्तर प्रदेश ऐसे लिखना चाहिए था शॉ, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में खाली स्थान है, विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, तो याद रखिएगा 20 है SEZ, ठीक है। तो SEZ दोस्तों जो है आपके 20 हैं, और सॉरी उसके हिसाब से अगर अभी की बात करेगा तो 31 मारिएगा, अभी बात करेंगे तो 31 SEZ मारेंगे, अभी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप 31 मारेंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 2020 का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाला 20 है, तो आप मार सकते हैं। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और 2022 तक लास्ट तक दोस्तों जो है 31 बन चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, खाली स्थान है, अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर भैया? चुनार। चुनार का दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है चुनार, अपनी लाल मिट्टी और सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। और बरेली की बात करेंगे दोस्तों, बरेली उत्तर प्रदेश का रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, सुरमा के लिए जाना जाता है, कृत्रिम रबड़ के लिए जाना जाता है, कई चीज़ें मैंने बता दिया, दिया सलाई के लिए बता दिया, 3-4 चीज़ तो ऐसे ही आपको याद हो गया कराते कराते। फिरोजाबाद दोस्तों आप जानते हैं चूड़ियों के लिए, और इसी को दोस्तों जो है क्या कहते हैं, सुहाग की नगरी कहते हैं। मेरठ बताइएगा आप लोग, खिलौने के लिए, ठीक है, खिलौने खेल का सामान के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश में सरकार का क्या दिया हुआ है? ISO आपका ये दिया हुआ है, 2008 वाला प्रमाणीकरण है, ठीक है, और 9001 आपका प्रमाणीकरण। खाली स्थान है, स्तरीय निकाय है, और सभी औद्योगिक अनुमोदन को समाहित करता है। ये पूछा जा रहा है कि दोस्तों कितना ये है, तो 3 है दोस्तों, याद रखिएगा 3। क्या है ये? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु एवं उद्योग जो है आपका IS और ISO जो सर्टिफाइड वाला जो दिया जाता है 2008 का, इसमें त्रिस्तरीय है। क्या है? 3 स्तरीय। इसमें मैंने बताया था कि पहला जो है वो क्या है, जो है आपका जिला है, पहला क्या है? जिला है, दूसरा आपका मंडल है, और तीसरा जो है आपका राज्य है। स्तर है 3, तो स्तरीय बोला है ना, स्तरीय निकाय है, और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है, तो 3 स्तरीय निकाय है, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है राज्यों में व्यवसाय जो हैं इनकी जो स्थापना करना और औद्योगिक अनुमोदन है इसको पूर्ण करना, इसका ये लक्ष्य है, उद्देश्य है कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के जो है सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान। तो स्थान पूछा जा रहा है, जगह पूछते तो हम फिर नोएडा मारते, नोएडा, गाजियाबाद, ये सब जो जगह है IT के लिए, कानपुर भी है, लखनऊ भी है। तो यहाँ पर दोस्तों स्थान पूछाएगा तो दूसरा याद रखिएगा, दूसरा स्थान है, ठीक है, सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो, ठीक है। राइट आंसर का दोस्तों जो है B हो जाएगा, दूसरा। पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक है, ये भी याद रखिएगा। पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर हम लोग हैं UP। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में शैल पीतल के बर्तन हस्तशिल्प आ गया, तो आप जानते हैं किसको मारना है? मुरादाबाद। B इसका सही उत्तर हो जाएगा। कास्ट वाला आ जाएगा, कास्ट की नक्काशी इत्यादि, तो किसको मारना है? सहारनपुर, ठीक है। संगमरमर के उत्पाद आ जाएगा तो किसको मारना है? आगरा, ठीक है। संगमरमर पाया कहाँ जाता है अगर बोल दे तो मिर्ज़ापुर मारिएगा। चिकनकारी के लिए, गोटे के लिए लखनऊ, गोटे के लिए वाराणसी भी लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक जो है प्रमुख केंद्र है, कौन सा? कानपुर मारिए, आगरा मारिए, ये सब जगह हैं। तो ऑप्शंस में आपका जो है क्या दिया है? कानपुर दिया हुआ है, तो A इसका सही उत्तर हो जाएगा। कानपुर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर दोस्तों बसा हुआ एक नगर है, औद्योगिक राजधानी के रूप में भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, फर्रुखाबाद खाली स्थान है, कला का पर्याय बन गया है। किसका कला? तो हाथ की छपाई, याद रखिएगा, हाथ छपाई की। क्या है? हाथ छपाई की दोस्तों जो है कला का पर्याय बन चुका। कौन? ये दोस्तों जो है आपका फर्रुखाबाद बन चुका है। रक्त मुद्रण भारत की एक प्राचीन शिल्प दोस्तों ये है, और यह कला का प्रमुख केंद्र दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य तक ही सीमित है, और इसमें जो जगह हैं वो हैं आपके लखनऊ, बनारस और पिलखुआ और फर्रुखाबाद। इस कला के दोस्तों जो है प्रसिद्ध क्या हैं, जो है केंद्र हैं या जगह हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख आभूषण बाजार। तो प्रमुख आभूषण बाजार आपका मेरठ ही है, तो उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो A इसका सही उत्तर हो जाएगा,
ठीक है, याद रखिएगा। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मेरठ। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। आप जानते हैं, इतना हो चुका है, बार बार रिपीट किया आप। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन के लिए बताएंगे, सीमेंट के लिए चूर्क बताएंगे, और दोस्तों आगे आपकी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कशन करते चल रहे हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे कांच का सामान, तो जब भी कांच का सामान आएगा तभी भी आप फिरोजाबाद ही मारेंगे, ठीक है। रंग बिरंगी चूड़ी बोलेगा तभी भी आप करेंगे। साथ ही साथ एक आता है नाम, क्या नाम आता है फिरोजाबाद में? प्राचीन काल का क्या कहते हैं? चंदावर। चंदावर के नाम से भी इसको जानते थे, किसको? फिरोजाबाद को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत वाला बताना है। कृत्रिम अंग के लिए कानपुर बताया था, सही है। फिरोजाबाद कांच के लिए, और ये देखिए लखनऊ दे दिया है। परमाणु विद्युत संयंत्र क्या दिया हुआ है? आपका लखनऊ दे दिया है। तो आपका दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा। डीजल मोटिव्स के लिए आपको वाराणसी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका नरौरा होना चाहिए। नरौरा परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर जो स्थापित है, ये है बुलंदशहर में। बुलंदशहर में ये है, तो ये नरौरा होना चाहिए था, लखनऊ दे दिया। यही आपका असंगत है, गलत है, सी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं जो है उद्योग मंडल यानी एसोचैम यूपी की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो एसोचैम का फुल फॉर्म दोस्तों जो है उसमें बताए थे आपका। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी स्थापना पूछा गया है कि कब दोस्तों इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना आपका 1994 में हुआ, और इसका दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 94 में है, याद रखिएगा, स्थापना। और इसकी स्थापना दोस्तों बात करेंगे, जो वाणिज्यिक संघ प्रतिनिधि की संस्था है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है। और एसोचैम के जो फुल फॉर्म है, फिर से बता देते हैं आपको, इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और यूपी है तो लास्ट में आपका उत्तर प्रदेश, ऑफ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 1994 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर आ गया यही आपका कि जो है UPSIDA का आपको फुल फॉर्म बताना है। UPSIDA का फुल फॉर्म बताना है, मैंने सीधा है। तो इसका दोस्तों जो है फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश दोस्तों यह राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। अथॉरिटी है ये, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? बुनियादी ढांचा वाला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दोस्तों जो है सेट खत्म हो चुका है ये। तो उद्योग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो हमने जो है कवर कर दिया है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका खनिज पर, उत्तर प्रदेश के जो खनिज हैं और ऊर्जा के जो संसाधन है उस पर रहेगा, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो सेट्स को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।